एक जर्मन बॉडी बिल्डर, एक अमेरिकन ऑयल कंपनी की वारिस और एक 122 साल के सन्यासी और बीटल्स में क्या कॉमन है? आप जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अमेरिकन वायलिनिस्ट को किससे मिलवाया था, जिसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में योगा को मशहूर कर दिया। क्यों स्वामी विवेकानंद को योगा के कुछ प्रकार से दिक्कत थी? क्या था योगा और तंत्र के बीच में संबंध? और क्या जो योगा आप आजकल हर जगह देखते हैं और करते हैं वो सही में 3000 साल पुराना है या नहीं? और राष्ट्र निर्माण और देश की छवि बदलने में योगा की क्या भूमिका थी? क्या आपको पता है जो योगा आप करते हैं वो असल में 3000 साल पुराना नहीं बल्कि लगभग सिर्फ 200 साल पुराना है? आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है जबकि हमारे पास 2500 साल BCE की एक सील है जो मोहनजोदारो में मिली थी, जिसमें शिवजी भगवान को मूल बंधन आसन में बैठे हुए देखा गया है। बट सच तो ये है कि मॉडर्न योगा एक रिसेंट इन्वेंशन है जिसे सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी बनाया गया था। योगा की असली और पूरी स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के टाइम पर, जब गोरों ने पूरी दुनिया भर में इंडियंस की एक ऐसी इमेज बना रखी थी कि इंडियंस तो कामचोर हैं, ये फिजिकली वीक लोग हैं और लेजी लोग हैं। इस इमेज को ठीक करने के लिए सेम टाइम पर बहुत लोग काम पर लग गए। एक साइड ये दिखाने में लग गई कि इंडियन सैवेजेस की कंट्री नहीं बल्कि एक कल्चरली रिच कंट्री है जिसमें पुराण, वेद और स्क्रिप्चर्स के थ्रू चलता आ रहा एक बहुत ही आध्यात्मिक ट्रेडिशन है। दूसरी साइड ये दिखाने में लग गई कि इंडिया का अपना डिस्टिंक्ट फिजिकल कल्चर है जिसमें हमारी अपनी एक्सरसाइजेज हैं। मॉडर्न योगा एक्चुअली में बहुत ही केयरफुली बनाया गया रिवाज है जिसके बनने के पीछे कई लोगों का हाथ और योगदान है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें स्वामी विवेकानंद का क्या रोल है। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि की योगा सूत्र की व्याख्या की, यानी इंटरप्रिटेशन करके एक किताब लिखी जिसका नाम राज योग था। इसमें उन्होंने इलेबरेट किया कि योगा क्या होता है और किस एम से किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग योगा का मेन एम अपने माइंड को कंट्रोल करना है। वो कहते हैं कि हिंदू फिलॉसफी के सब दर्शनों का एक ही गोल है और वो है सोल की मुक्ति, और उनके अकॉर्डिंग ये मुक्ति योगा के थ्रू ही पाई जा सकती है। और वो बताते हैं कि राज योगा वो होता है जिसमें हम अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, चाहे प्राणायाम यानी सांस पर ध्यान केंद्रित करके, मेडिटेशन या कंसंट्रेशन के थ्रू। वो हठ योगा की निंदा करते हैं क्योंकि उनके अनुसार हठ योगा सिर्फ भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी पर फोकस करता है। हठ योगा योगा की एक शाखा है जो बिंदु शक्ति या ऊर्जा की रक्षा करने और संचार करने के लिए शारीरिक तकनीकों का उपयोग करती है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक एक हठ योगी का गोल शरीर को मजबूत और ताकतवर करना होता है और उसको अमर बनाना होता है। और वैसे भी उस वक्त हठ योगा को तांत्रिक और तपस्वी बाबाओं के साथ जोड़ा जाता था, जिसकी वजह से बहुत लोग हठ योगा से दूरी बनाए रखते थे। लेकिन इसी हठ योगा को कुछ साल बाद मॉडर्न योगा में इंक्लूड करके वेस्ट में फैलाया जा रहा था। आज आप जितने भी आसन देखते और करते हैं उनमें से काफ़ी को हठ योगा तक ट्रेस किया जा सकता है, जबकि कितने आसन तो 20वीं सदी में इन्वेंट हुए थे, जैसे कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को इन्वेंट करने वाले कोई और नहीं बल्कि एक राजा थे। जी हाँ, ऑन स्टेट के राजा बाला साहेब पंत प्रतिनिधि ने 1920 में सूर्य नमस्कार को इन्वेंट किया। 1928 में उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम सूर्य नमस्कार था, जो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। और ये आसन उन्होंने अपने गुरु से इंस्पायर होकर बनाया था। इनके गुरु कोई और नहीं बल्कि यूजीन सैंडो नाम के एक जर्मन बॉडी बिल्डर थे जो उस समय उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। कृष्णामाचार्य, द मैन हु इन्वेंटेड मॉडर्न योगा। 20th सेंचुरी की शुरुआत में साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में 5 फुट 2 इंच हाइट के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए योगा बदल दी। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का नाम तब तक फेमस नहीं हुआ था, वो बस एक स्कॉलर थे जिनका एक ही मकसद था। कृष्णमाचार्य की जर्नी कर्नाटका के गांव से शुरू होती है। कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय में कई साल तक सीक्रेट मास्टर से योगा सीखते हुए बिताए। जब वो वापस आए उस टाइम पर योगा इंडिया में ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ साधु और सन्यासियों के लिए है, पर कृष्णमाचार्य चाहते थे कि योगा एक नॉर्मल इंसान की लाइफ का पार्ट बने। जब मैसूर के महाराजा ने उनकी कला देखी तो उन्होंने उन्हें अस्थाना विद्वान का टाइटल दिया और अपने पैलेस में योगा सिखाने की जगह भी दी। मैसूर पैलेस के अंदर कृष्णमाचार्य ने अपनी योगा टेक्निक्स को रिफाइन किया और स्टूडेंट्स को
ट्रेन करने में लग गए। ये स्टूडेंट्स आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े योगी बने। पताबी जॉयस, जिसने अष्टांगा का एग्रेसिव एथलेटिक स्टाइल वर्ल्ड फेमस बनाया। इंदिरा देवी, जिसका असली नाम यूजीनी पीटरसन था, जो रशिया से योगा सीखने आई थी। इंदिरा देवी वेस्ट में योगा को पॉपुलर करने वाली पहली महिला बनी और इसने बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को योगा भी सिखाया। BKS अयंगर, जिसने परफेक्ट अलाइनमेंट और प्रिसीजन को योगा में इंट्रोड्यूस किया। इन लोगों के थ्रू कृष्णमाचार्य का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। पहले जो सिर्फ एक एब्सक्योर हठ योगा था, वो मॉडर्न योगा का फाउंडेशन बन गया। आज जो भी आसन बेस्ड योगा हम देखते हैं, वो लार्जली उनकी वजह से ही एग्जिस्ट करता है। कृष्णमाचार्य के स्टूडेंट और ब्रदर इन लॉ BKS अयंगर ही वो इंसान थे जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहूदी मेनुहिन नाम के वायलिनिस्ट से मिलाया था। मेनुहिन ने उनसे योगा सीखा, उन्हें यूरोप लेके गए और रेबेका हार्कनेस नाम की लेडी से मिलवाया, जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की मालकिन थी। हार्कनेस अयंगर को अपने साथ USA ले गई ताकि वो उनकी फैमिली को योगा सिखा सकें। इस तरह से अयंगर ने पूरी दुनिया में ट्रैवल करके अपने गुरु कृष्णमाचार्य जी की हठ योगा से इंस्पायर हुई प्रैक्टिकल योगा को फैलाया और उसे स्लो और प्रिसाइज भी बनाया। अब तक आपने ये देखा कैसे अलग अलग विद्वान लोगों ने हठ योगा से जुड़ी मिसकंसेप्शन और सुपरस्टिशन को हटाया और उसके फिजिकल एक्सरसाइज पार्ट को प्राणायाम और मेडिटेशन साथ जोड़कर योगा को एक ऐसी यूनिक एक्सरसाइज बनाया जो मेंटल और फिजिकल वेलबींग दोनों को ध्यान में रखती है। इस टाइम पर एक और महान योगा गुरु थे जो 122 साल तक जिए, जिन्होंने हठ योगा को डिस्टिग्मेटाइज किया। परमहंस महावीर दास जी बंगाल से एक साधु थे जिन्होंने 35 साल के लिए अलग अलग हठ योगिन से योगा सीखने के लिए इंडिया ट्रैवल किया। आखिर में उन्होंने अपनी टीचिंग्स अपने 2 डिसाइपल्स को पास ऑन की, जो आगे जाकर मॉडर्न योगा गुरु बने। ये थे श्री योगेंद्र और स्वामी कुलवयानंदा। श्री योगेंद्र, फादर ऑफ मॉडर्न योगा रेनेसां। 1918 में मणिभाई हीराभाई देसाई, जिनको श्री योगेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ने सिर्फ 22 साल की एज में द योगा इंस्टीट्यूट बनाया, दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनाइज्ड योगा सेंटर। उनका मिशन सिंपल था, योगा को मिस्टिसिज्म और सुपरस्टिशन से निकाल के साइंस बेस्ड हेल्थ प्रैक्टिस बनाना। वो मानते थे कि योगा सिर्फ साधु और सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए है। उनका आसन सिस्टम सिर्फ एशियन इंडियन नॉलेज पर बेस्ड नहीं था, उसमें यूरोपियन फिजिकल कल्चर्स का भी इन्फ्लुएंस था। और जब वो अमेरिका गए तो वहाँ कॉर्नफ्लेक्स के इन्वेंटर के ब्रदर जॉन हार्वी केलॉग्स जैसे डॉक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव किया कि योगा सिर्फ एक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि हेल्थ और फिटनेस के लिए एक पावरफुल टूल भी है। सेम टाइम पर ही स्वामी कुलवयानंदा भी योगा पर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे। वो एक रैशनलिस्ट योगा गुरु थे जिन्होंने योगा मीमांसा नाम का रिसर्च जर्नल शुरू किया था, जो पहला योगा को डेडिकेटेड साइंटिफिक जर्नल था। तो आप देख सकते हैं कैसे मॉडर्न योगा एक मिलाव है फिलॉसफी, आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पोस्चर और फिजिकल वर्कआउट का। और मॉडर्न योगा को पूरी दुनिया में स्प्रेड करने का श्रेय इन सब अलग अलग थिंकर्स और योगा गुरुओं को जाता है, जिन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि इंडिया सिर्फ एक ब्रिटिश कॉलोनी नहीं, बल्कि एक कल्चरली रिच कंट्री है जिसकी अपनी पहचान और हिस्ट्री है। योगा का बहुत बड़ा रोल है पूरी दुनिया में इंडिया की इमेज चेंज करने का। जब अलग अलग देश के लोग योगा कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत ही देखभाल और सोच समझ के बनाई गई स्पिरिचुअल और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिसको बनाया तो कुछ 200 साल पहले था, लेकिन जिसके हिस्से 2000 से 3000 साल पुराने हैं। वी होप आपको ये योगा की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।